Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. ख़वातीन व हज़रात, जहां पनाहों और मलिकाओं, आप सभी का मैं इस्तक़बाल करता हूँ आज की इस दीनदार अंजुमन में। हमारे साथ दीनदार अकबर फैल चतुर्वेदी और दीनदार नीरज अत्री जी जो गए हैं, और आज हम आप दीन की उस उजाले में ले चलने का फिर से एक बार एक मुश्किल हम दीनदार अकबर के पास सीधे जाते हैं। तो हुजूर, आज क्या गुफ्तगू करने वाले हैं आप जी? दीन तो के साहब, बड़ा करम आपका कि आपने इतनी हवाले से। संजीदा गुफ्तगू के लिए मुझे चुना। दीनदार अकबर लफ्ज बिल्कुल सही है कि मैं ईमानदारी से ईमान ले आया, और ईमान लाने का सबब क्या है ये आप तक वाजे कर दें, आप तक पहुंचना चाहिए। ये वीडियो जो अभी थोड़ी देर में दिखाया जाएगा, इसने मेरे अंदर एक उजाला भरा। एक तो पहले आ चुका है जिसमें एक मौलाना बड़ी तफसील से बातचीत कर रहे हैं कि सरकार जब हाजत फरमाती थी तो उसे खाने के लिए लोग दौड़ते थे। मैं सोचने लगा कि किस कदर एक तक़वियत है इनके अंदर, किस कदर उनसियत है रसूल के लिए और इस सिलसिले के लिए कि वो मतलब माँ अपने बच्चे की गलाजत को साफ कर लेती है, बाप नहीं कर पाता। पाखाना ऐसी चीज है कि बच्चे का, अपने बच्चे का, जो उसके बदन से उसके वजूद से जन्मा है, उसका पखाना बच्चा बाप नहीं साफ कर पाता, माँ तो कर लेती है। और उसे भी कबाहत होती है, इसी के लिए कई बार घरों में मेड वगैरह रखी जाती हैं कि कोई और साफ करे। ये आसान नहीं होता। मगर वो लोग कौन हैं जो पखाना जैसी चीज को खाने के लिए दौड़ते हैं? और कई बार ये ईमान की, मतलब ईमान लाने की, मुझे लगता है ये शर्त ही होगी। उस जमाने में तो कम से कम होनी चाहिए कि साहब ईमान लाने, कैसे माने कि ईमान लाए? बोले साहब जो पखाना खा सकता है वो ईमान लाया, मान लेंगे। कई बार बड़ी मजाक की जाती है, मैंने कई बार सुना है लोगों से कि हिंदू गाय का पेशाब पीते हैं। पेशाब पीन एक पूरी थेरेपी है, और मैं संजीदा बात कर रहा हूं। इमरजेंसी 75 से 77 तक लगी। चौधरी चरण सिंह के दोनों पैरों में, पूरे पैरों में एक्जिमा था। एक थेरेपी पेशाब को लेकर, यूरिन थेरेपी है, स्वमूत्र चिकित्सा कहते हैं। वो पी तो नहीं सके, मगर उन्होंने अपना पेशाब लगाया, और आपको आश्चर्य होगा उस 2 साल के अंदर जेल में वो थे, उनके पैर बिल्कुल ठीक हो गए। ये एक चिकित्सा पद्धति है। गोमूत्र को लेकर 10-20 पेटेंट हुए हैं, उसकी खाद, उसके कारण वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं। मगर इंसानी ये ऐसा है कि साहब गोबर पवित्र है तो मनुष्य भर तो और ज्यादा होगा। ये चिंतन प्रणाली, और इसको सोचते सोचते मेरे अंदर ईमान का उजाला आ गया। इसलिए मैं दीनदार अकबर हूं, और आप सबको भी दावत देता हूं कि दीन की सच्चाइयों से वाकिफ होइए, इस उजाले में आइए आप भी। दैवी चक्र आपके पीछे दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल जिस प्रकार से दिखाई पड़ता है ना, पीछे हेलो बोलते हैं, बिल्कुल मुझे दिखाई पड़ रहा है। इस वक्त मेरे भी उजाला आ गया है, मैं अब देख पा रहा हूँ कि आपके पीछे जो है वो ये जो एक और सा झलक रहा है, बल्कि इसमें थोड़ी देर में हरा रंग भी उभर के आएगा। वो आया नहीं अभी, चांद तो निकल आया, आ गया ना उधर नीचे। नहीं आया। हमारे जो उधर क्या बोलते हैं, सगीर साहब है, उनके तो आ गया। जी 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 जी। तो मैं दरख्वास्त, 10 बस्ता गुजारिश, बिल्कुल ईरानी लहजे से, एक दोनों हाथों को उठा के, कि वो इस वीडियो को, और ध्यान रहे कि ये वीडियो किसी अकेले आदमी ने नहीं बनाया है, ना अकेले व्यक्ति के लिए बना है, ये ग्रुप का काम है, और इसको लाखों लोगों ने देखा है, लोगों के बीच में हुआ है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि जरा उस वीडियो को, तो फिर इस पे गुफ्तगू करते हैं। हाँ भाई साहब, तो आपकी इल्तिजा पे ध्यान दिया जाए और वीडियो चलाया जाए। अब्दुल्लाह इब्न नुवैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक प्याले में अपना बौल मुबारक रखा था, पेशाब मुबारक।
वजह क्या थी? हो सकता है सर्दी बहुत हो और ले जाकर दूर फेंकना महाल हो। और रसूलुल्लाह का मामला ऐसा था कि उनके फुजलात मुबारक, उनका पेशाब मुबारक भी बड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसमें बरकतें रखी थी। अजीज दोस्तों, कोई चीज उनके उन नूर का पैकर थे, वो उनके जिस्म से सिर्फ खुशबू निकला करती थी। तो आका कायनात सल्लल्लाहु ताला, अगर आम इंसान का रखे बदबू हो जाती है और लोग कराहियत करते हैं, मगर सरकार जानते थे कि ये मेरे साहबा कराहियत करने वाले नहीं है, मेरे साहबा तो अदब करने वाले हैं, वो जानते थे। इसी वास्ते रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने बर्तन में रख दिया और आराम फरमा लिया। हुजूर ने या नमाज के लिए तशरीफ ले गए, जब सुबह फेंकने के लिए हुजूर तशरीफ लाए, चाहा कि उसे फेंक दें तो देखा कि बर्तन में कुछ है ही नहीं। तो सरकार ने अपनी कादिमा जो थी घर में, जो खिदमत पर रहती थी, उनसे पूछा, इसमें मैंने ये रखा था, कहाँ चला गया? अब हदीस के अल्फाज सुने। उन्होंने कहा शरीबत बौलहू, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, वो मुझे प्यास लगी थी, नजर आया, मैंने गिलास में डालकर पी लिया है। मेरे दोस्तों, ये रिवायतें मैं आम लोगों में बयान भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोग दरसे हदीस के लोग हैं। जाहिल के सामने आप बयान करेंगे, आपको ही गालियां दे देगा, वो ईमान के उस दर्जे पर नहीं होता। मगर आप लोग चूंकि पाबंदी के साथ दरसे हदीस में आते हैं, सरकार की अजमत का आपको अंदाजा है, इस वास्ते आपकी खिदमत में हर जगह नहीं बयान की जा सकती। और बर्दाश्त लोग समझ भी नहीं पाते सरकार की शान क्या है, सरकार के साहबा के पास। वो हम जैसे गुनाहगार आम इंसान को अगर ये सुनाए, मुझे भी पागल बोल देंगे, सुनने वालों को भी पागल बोलेंगे। निकल गए हैं ख्वाजा गुलशन में लोग, ये बोलेंगे। और आदन किराम असल में वो तीर की कमान की तरह निकल गए होते हैं। असल ईमान तो ये है रसूलुल्लाह की ताजीम, रसूलुल्लाह का एहतराम, रसूलुल्लाह के आसार की ताजीम। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह, मैंने तो पी लिया। हुजूर पाक ने ना गुस्सा फरमाया ना जलाल फरमाया, और ये भी नहीं पूछा तुम्हें फर्क नहीं महसूस हुआ पानी में और पेशाब में? मेरे दोस्तों, पता क्या चल रहा है? हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का बौल मुबारक भी ऐसा बरकत वाला होता था कि उसमें खुशबुएं आया करती थी, वो उसमें ठंडक हुआ करती थी, वो उससे लोगों की प्यास मिट जाया करती थी। हुजूर ने ना जलाल फरमाया ना गुस्सा फरमाया। कहने लगे पक्का तुमने पी लिया है? कहने लगी या रसूलल्लाह, मैंने पी लिया। इरशाद फरमाया लन तश्तकी वजा बतनी की अबदा, अब जाओ, मरते दम तक कभी तुम्हारे पेट में दर्द नहीं होगा, मरते दम तक तुम्हारे पेट में अब दर्द नहीं होगा। जाओ, सेहत पाली है तुमने, अब तुम्हारे पेट में दर्द होने वाला नहीं है। मेरे दोस्तों, अंदाजा आप लगाएं कि सरकार के साहबा किस कदर इबादत थे। और आप ये एक बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, अगर किसी को पता चले, खुदा न खास्ता पहले कोई इंसान पी नहीं सकता, अगर पीले अगर किसी को इत्तला मिले, वो जी नहीं सकता, ऐसी इंसान को कराहियत होगी। मगर उन लोगों का अकीदा ऐसा मजबूत था, वो लोग कहते थे मैंने कोई गलत चीज नहीं पी है, मैंने तो बरकतों का सबब पी लिया है। मेरे दोस्तों, उनका ईमान ऐसा था, उन लोगों को बड़ा अदब था सरकार के पेशाब मुबारक से। आप लोग अहादीस मुबारक बुखारी किताबुल वुदू उठाइए, आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी नाक मुबारक साफ करते, तो मेरे दोस्तों, नाक से जो रीत मुबारक निकलती है कभी वो जमीन पर नहीं गिरती। साहबा अपने जुब्बे फैला देते, हुजूर छिनकना चाहते तो साहबा के जुब्बे फैल जाते, साहबा के हाथ सिमट जाते। और मेरे दोस्तों, और चेहरों पर मलते, और अगर किसी को न मिलता तो उसके हाथ पर हाथ मस करके अपने चेहरे पर मल लिया करता, अपने सीने पर वो लोग लगा लिया करते। वो लोग जानते थे कि ये रसूल हैं, इनकी हर चीज को अल्लाह ने पाक बनाया है, ये ऐसे पाक, ऐसे नूर वाले, ऐसे मुनव्वर, ऐसी बरकतों का सबब बनकर दुनिया में तशरीफ लाए हैं, इनकी जो चीज मिल जाए वो इंसान को कामयाबियां अता कर दिया करती है। और मेरे दोस्तों, सरकार के सामने ये सब कुछ होता था। सरकार ये नहीं बोलते थे मदलो, मैं तुम्हें इबादत करवाने के लिए आया हूँ, अल्लाह के आगे झुकाने के लिए आया हूँ, मेरी ताजीम क्यों कर रहे हो, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी ताजीम मत करो। रसूलुल्लाह देखते जाते थे और खुश होते चले जाते थे। सरकार के साहबा धूम मचाते एक ही मौके पर, बाकी सारे मौकों पर उन पर सन्नाटा होता था, हिलते नहीं थे अपनी जगह से, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होते थे। मगर जब सरकार वजू करने बैठते, सरकार नाक साफ करते, सरकार कुल्ली करते, आलम ये होता, ऐसा महसूस होता कि अब जंग होने वाली है। टूट पड़ते, हाथ भिज जाते पूरे जमीन पर, पूरे हाथ भिज जाते, एक कतरा रसूल पाक अलैहिस्सलाम के पानी का जमीन पर गिरना नहीं देते। मेरे दोस्तों, ऐसा सहाबा ने अदब किया था। ईमान, ये लोग कहते हैं सहाबा वाला दीन, सहाबा वाला दीन ये है, जो बेअदबियां तुम कर रहे हो वो सहाबा वाला दीन नहीं है। सहाबा वाला दीन हुजूर के मुंह मुबारक नजर आ जाए, आप अंदाजा नहीं कर सकते कि उनके अदब का आलम क्या होगा। नाक से निकलने वाली चीजों का ये अदब है, तो फिर जिस्म से लगे हुए बालों अगर मिल जाएं तो उनके अदब और उनके एहतराम में उनकी अकीदतों का आलम क्या होगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो एक बात तो साहब ये समझने की है कि जो फुजला मुबारक है, हाल है तो बैतुल खला का क्या होगा? जी, फुजला मुबारक मतलब पखाना शरीफ, उसमें अल्लाह ने बरकतें रखी। मौलाना फरमा रहे हैं
सोचिए अल्लाह को बरकत रखने के लिए क्या चीज दस्तयाब हुई और क्या सूझा। अल्लाह की जहानत जो तीन जने ढाई इधर जन दो सरकार दो आलम दो 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 हाँ मुझे देखिए अभी पूरी तरह पक्का नहीं हूं, कच्चा हूं ईमान में कि इन दोनों आलमों के जो कायनात के मालिक हैं उन्होंने बरकत रखने के लिए क्या चीज चुनी, पखाना मुबारक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मतलब अरे साहब क्या कर रहे हैं, अल्लाह का नाम लीजिए, हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोलिए, आप संजीदगी से नहीं ले रहे। नीरज जी, और दरसे हदीस में ज्वाइन करने के लिए जो जरूरी शर्त है, ये जुब्बा वाले ना सफेद टोपी वाले लंबी लंबी पूंछ लगाते हैं उसमें, उनके लिए दरसे हदीस के लिए शर्त है। इन लोगों के बीच में बोला जा सकता है ये लोग इस बात पे ईमान लाते हैं, यानी रसूलुल्लाह के पखाने का जो निवाला बना सकता है वो अकीदत की कसौटी पे खरा उतरता है। तो अब इसमें एक मुश्किल ये है कि अब बकिया लोगों को पखाना नसीब कहां से होगा, आजकल तो कोई वो रसूल है नहीं, तो कसौटियां इनकी बड़ी कच्ची और ये है। और पेट दर्द की ऐसी दवा, पेशाब मुबारक एक बार पी लिया तो जिंदगी भर के पेट के बीमारियों से निजात। गजब गजब। और नाक सिनकते थे तो जिन्हें सींड कहा, जिन्हें रींड मुबारक कहा, उसे सहाबा मुंह पे मल लेते थे। तो एक तो ये सोचिए कि कितनी सारी निकलती होगी जो मुंह पे मली जाए, हमसे तो निकलती नहीं थी, बड़ा मुश्किल है। ये जहानत की इंतहा है। आपका दीनदार होने के लिए कैसी कैसी शर्तें हैं जिसे वो खुद कह रहे हैं कराहियत होती है, यानी घिन आती है। उन सारी कसौटियों को लांग के एक तरह की हर्डल रेस है कि आपने इन सब को जंप करके और उसके बाद पखाना मुबारक के लिए अकीदतें, पेशाब मुबारक के लिए और रींड मुबारक जन सींड मुबारक क्या है, इसके लिए अकीदतें लानी पड़ेंगी। ईमान, सुभान अल्लाह, क्या ईमान की कसौटी है। गजब गजब। तो साहब नीरज जी, आपका दीन मुकम्मल हुआ कि नहीं सुबह? जी, मैं तो सबसे पहले तो आप लोगों का अभी जो दीन है ना, आप अभी कच्चे दीनदार हैं, जो बार बार उजाला कह रहे थे, इसे मोहम्मदनिज्म का नूर कहा जाता है। आपके जो अल्फाज है ना उनमें अभी वो कैफियत नहीं आई है। क्या बात है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो इन्होंने आज दिखाया है, इसने मेरा जो दीन है उसे तो और ज्यादा मजबूत कर दिया है जी। और लेकिन मुझे थोड़ी सी हैरानी इस चीज की होती है कि एक तो हम, चलिए मजाक तो एक अलग जगह हुआ, कि ये आज से 72 साल पहले, 74 साल पहले हमारे देश का हिस्सा होता था पाकिस्तान, कि इस तरह की आइडियोलॉजी है कि ऐसे ऐसे गधे पैदा कर रही है जो बोलने वाले सामने वाह वाह करने वाले भी बैठे हुए। तो ये तुफैल जी पता नहीं कहाँ से इस तरह की नगीने ढूंढ के लाते हैं। तो पाकिस्तान के लोग हैं भेजने वाले साहब, वही भेजते हैं। इसमें वही मैं कह रहा था कि सोचकर कभी कभी इतना दुख होता है कि ये लोग, मतलब इनका सॉफ्टवेयर में किस तरह के वायरस डाले हैं उन्होंने कि इस चीज पे गर्व महसूस करते हैं ये। अभी जब ये दिखा रहे थे वीडियो तो उसमें, हाँ, जो रींड मुबारक की बात कर रहे थे इसमें, कि नीचे सब हाथ फैला लिया करते थे और इनको सहाबा बोला जाता है। सहाबा के वो लोग हैं जिन्होंने उसको इन फ्लैश देखा था, कितने महान थे वो कि उसको देख पाए। मतलब ये ब्रेन वॉशिंग करने का एक अलग ही लेवल है ये तो, कि आप इस तरह से ब्रेन वॉश कर दो कि एक सीरियल रेपिस्ट को, एक पीडोफाइल को इस तरह से दिखाओ कि भगवान ने फिल्टरिंग प्रोसेस भी क्या रखा है कि उसके शरीर में से फिल्टर करके पखाना भी निकलता है और मूत्र भी निकलता है, तो वो इतने पाक हैं कि लोग उसके लिए लाइन लगा रहे हैं। मतलब सोशलिज्म वाला जमाना होगा, मुझे लगता है कि बुकिंग कराते होंगे फिर तो कभी कभी, कि जब वो हुजूर साहब जा रहे हैं तो जब वो जंगल पानी जाते होंगे तो वहां भी लोग छुप के बैठे होते होंगे कि उठा के खाएंगे या नहीं। सोचिए साहब, तिरुपति में जाते हैं, वहां प्रसाद की बुकिंग करानी पड़ती है, ध्यान है ना? हाँ जी, तो मुझे लगता है यहाँ भी कुछ, वहां पता नहीं ऐसे एंटरप्रेन्योर थे या नहीं थे, लेकिन मुझे लगता है कि सुबह 7 बजे 8 बजे जो भी उनका टाइम फिक्स रहा होगा, लोग भागा करते होंगे कि वो जो शरीर के फिल्टर में से निकल के आएगा वो हम मुबारक
और वो वैनिशिंग क्रीम किस तरह के लगाते होंगे। तो मुझे तो सच बताओ, मुझे शब्द नहीं सूझ रहे कि मैं क्या कहूँ इस पे। हम तो भाव विभोर हैं सर। और मगर आप अगर ये सोचते हैं तुफैल जी कि दुनिया यहीं पर रुक गई और सिर्फ सहाबा और जो रसूल की हाजिरी में जो लोग थे जिनको ये पुण्य प्राप्त था, ये सिर्फ बात वहीं तक सीमित है, ऐसा नहीं है। आप लगता है आप फतावा रज़विया आपके पास रखी हुई है, लेकिन आप उसको पढ़ते वढ़ते नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं तो आपको समझ में आ जाती कि हमारे हजरत सैयद रज़ा बरेलवी साहब ने अहमद रज़ा बरेलवी साहब ने 3 जिल्दें लिखी थी ये सिद्ध करने के लिए कि धरती चपटी है। वो कैसे है, आइए वो भी देख लेते हैं जरा। अल्लाह व बरकातहू। अहबाब ज़ीवकार, चंद दिनों से सोशल मीडिया पर एक बात चल रही है कि जमीन साकिन है या हरकत कर रही है। साइंस कहती है जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, आला हजरत कहते हैं जमीन ठहरी हुई है। जमीन 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 घूमती नहीं है। आला हजरत के जमाने में साइंसदानों ने कहा जमीन घूमती है। आज भी हमारे बच्चे पढ़ते ना जमीन गोल है, जमीन पढ़ते हैं कॉलेजों में। सर्दियों का मौसम चल रहा है ना, हमारा अर्थ घूम गया ना, अब दूसरी तरफ है। अर्थ का डायरेक्शन दूसरी तरफ है, चांद की तरफ है। सूरज आपके मुल्क से दूर हो गया। कहाँ दूर चला गया? वो अब है ना दूसरी डायरेक्शन में चला गया कि वो रोटेट करता रहता है, तब दूसरे मुल्कों की तो बारी आनी चाहिए ना गर्मियों के लिए। जमीन रोटेट कर रही है जी। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो जमीन रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। बहसीयत मुस्लिम मेरा आपसे सवाल है, आप ये बताएं कि साइंस की बात को मानना जरूरी है या कुरान और हदीस की बात को मानना जरूरी है? तो सादा सा जवाब है कि कुरान और हदीस की बात को मानना जरूरी है। तो मोहतरम, फिर कुरान और हदीस में ये दलाइल मौजूद हैं कि जमीन साकिन है। 105 दलीलें दी हैं उसमें कि जमीन हरकत नहीं करती। कितनी ऊंची दुनिया लगी हुई है उस किताब पर, आज काम हो रहा है उस पर, इंशाअल्लाह हक वाज़े हो जाएगा। 105 दलीलें दी अकल वालों के लिए। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना वो कुरान और हदीस वाली है। जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा साकिन का, स्टैटिक। अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करती। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया तो ये कांपने लगी। रब करीम ने पहाड़ बतौरे मीखे बना के इसमें लगा दिए, पहाड़ बतौरे मीखों के किले बना के लगाए। जमीन ठहर गई। जब हुजूर ने कह दिया ठहर गई तो मैं कैसे मान जाऊं घूमती है। क्या है कि लोग इन बातों की तरफ तवज्जो ही नहीं करते। एक साइंसदान और अंग्रेज की बात को मान रहे हैं, जबकि कुरान और हदीस के दलाइल को नहीं मान रहे। मोहब्बत वालों के लिए ये दलील कि जमीन हरकत नहीं करती, क्यों नहीं करती? इसलिए कि मुस्तफा उस पे आराम कर रहे हैं। नबी के अदब की वजह से ठहरी हुई है, हरकत करती। और जिसको घूमना है मेरे गिर्द घूमो, मैं क्यों घूमूं, मुझ में नबी आराम कर रहे हैं। और कोई क्वेश्चन है जहन में? इतनी बुरी बुरी गालियां मुझे लोगों ने कमेंट्स में दी हैं, पढ़ के अफसोस होता है यार, तुमसे पूछा क्या जा रहा है और तुम हर चीज को गुस्ताखी पे ले जाएंगे। हर वाह, आपके कुछ जहन में कुछ रोशनी हुई कि नहीं हुई तुफैल साहब? मैं एक चीज सोच रहा था कि ये जो मौलाना बोल रहा है, ऐसी बातें कर रहा है कि आपको मुसलमान बन के कुरान और हदीस की रोशनी में सोचना है, आपको इंसान बन के कुछ काम नहीं करना। और ये कहने वाला जिन सारी चीजों का इस्तेमाल कर रहा है, चश्मा, जिस माइक पे बोल रहा है, साउंड सिस्टम, जिस दीवार के आगे बैठा है संगमरमर को काटने का की मशीनें,
हर चीजों का हर सिस्टम के लिए इस्तेमाल, जो कुछ भी भौतिक प्रगति है वो सब गोरों को जिन्हें कोस रहा है और दबाव डाल रहा है कि आपको मुसलमान बन के करना है। ये एक ऐसी चीज है, लोगों की जानकारी में होना चाहिए। मोहम्मद की अपनी बीवी कुतैला बिन कैस, मोहम्मद के मरते ही उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया था। अबू बकर सिद्दीक को बरसों जंग लड़नी पड़ी, हजारों मुसलमान मारने पड़े कि लोग दीन छोड़ छोड़ के जा रहे थे। यही बातें हैं जो गले से नहीं उतरती काफिरों के, मुशरिकों के। मैं तो दीनदार हो गया हूं आज, कम से कम एक घंटे के लिए तो हुई। तो इन सारी बातों के लिए जो ऐसी वाहियात बनने वाले हैं क्या? पक्का 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 वैसे ही तो ये जो जिस सिस्टम में हम जी रहे हैं, जो कुछ भी हमारे जीवन को कंफर्टेबल बनाने की एक सामान्य बात है। अगर आप ध्यान देखें कि मनुष्य का लक्ष्य क्या है, भिन्न प्रकार की चीजें हो सकती है, मगर मनुष्य का लक्ष्य है सुख की खोज। वो किस प्रकार का है, किसी को पढ़ने से दिलचस्पी है, किसी को पैसे से दिलचस्पी है, किसी को गाड़ियां चाहिए, किसी को मकान चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह, मगर सुख है सबके पीछे। जीवन के सुख के जितने साधन हैं वो सारे साधन इस्लाम ने नहीं दिए। अब आपको फिर बोल रहे हैं सरकार। हाँ, और इस्लाम ने जीवन को जो दिया जो है वो अगली दुनिया है, ये दुनिया नहीं है। मैं वही कह रहा हूं। और जीवन इस्लाम में एकमात्र जो इनाम है वो जन्नत है, वो जन्नत जो किसी ने नहीं देखी। और उसके लिए सारी दुनिया को ऐसी बातें कर करके जहन्नम बना दिया। सब कुछ 1500 साल से सारी दुनिया का सत्यानाश करने की एक योजना चल रही है कि ये चिंतन, ये बेहुदा चिंतन लोगों के गले से उतरे। अब ये किसके गले से उतरेगा? वक्ती तौर पे चलिए मैं ईमान ले आया, मगर मुसलमान भी ईमान नहीं लाते इस पे। तो फिर मार कूट के आतंक फैलाकर इन सारी बातों को गले से उतारना। आतंक बेसिकली इन बेतुकी बातों को गले से उतारने का टूल है। आप नीरज जी कुछ चाह रहे हैं? जी नीरज जी, तो आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन है यहाँ पर। आप कह रहे हैं कि ये बातें गले से नहीं उतर रही हैं, जिनके गले से पाखाना उतर गया उनके गले से चीजें क्यों नहीं उतरेंगी? इसका उत्तर दीजिए पहले। वाह 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 वाह, क्या जुमला कहा है, वाह! ये तो गजल वाली बात है। वाह, सही बात है। मगर ये सारी चीजें कि कैसे किसी के बारे में इस तरह की बेतुकी उतारी जाए, आतंक नहीं हो तो। मेराज का जो वाकया, मैं चाहता हूं किसी दिन हम तीनों लोग मेराज डिस्कस करें। मेराज में जो हुआ, जो देखा गया, जो सबूत दिए गए, लोगों ने सवाल उठाए, सारे अरब में हंगामा हो गया था, लोगों ने कहा था बकवास। एक लम्हे में ऐसा कि मैं यहां था और वहां से मैं पहुंच गया और ये देखा और वो देखा, और जो उसमें बताएगा उस पर बात की जाए। तो अगर ऐसा कोई ऊट पटांग दबाव नहीं होगा तो कैसे बात बनेगी? नहीं, ये आप फिर गुस्ताखी कर रहे हैं। अब आप सहाबा की गुस्ताखी कर रहे हैं। नहीं, आज तो माफ है ना, माफ बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही अबू बकर को ये पता चला कि लोग प्रश्न पूछ रहे हैं मिराज के बारे में, तो अबू बकर ने क्या उत्तर दिया था मालूम है आपको? कि अगर रसूल अल्लाह ने कहा है, और फिर रसूल अल्लाह अकेला कभी नहीं बोलना चाहिए, नबी पाक अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अल्लाह पैगंबर मोहम्मद साहब हजरत ने जब एक बार बोल दिया कि वो गए थे, तो इसका अर्थ है कि वो गए थे। और उस दिन से अबू बकर के नाम के साथ सिद्दीक लगाया कि अबू बकर as-सिद्दीक, यानी जो सच बोलता है। और आप यहाँ पर बैठ के उनको झूठा कहने की कोशिश कर रहे हैं। माहौल साहब, मेरे मुंह में खाक कि जो मैं उनको झूठा कहूं, मगर ऐसा मानसिक दबाव ही है। अबू हाकिम की रूह आ गई आपके। अबू बकर ने पहली मस्जिद अपने घर में बनाई थी, वो छत पे चढ़ के बांग देता था। जब ये मानसिक दबाव आ गया और आर्थिक रूप से बिल्कुल बर्बाद हो गया वो इन सारे कामों में लगकर, और फिर प्रपोजल आया 2 साल बड़े रसूल अल्लाह अबू बकर सिद्दीक से, और उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारी 6 साल की बेटी को अपनी ज़ौजा बनाने के लिए, बीवी बनाने के लिए इंतखाब किया। और मुझे, तो उसने कहा कि तुम क्या कह रहे हो, मुझसे बड़े हो तुम, और ये तुम्हारी बेटी की तरह है। तो उन्होंने बताया कि मुझे ख्वाब में फलाना फरिश्ता आया और उसने रेशम में लिपटी हुई ये लड़की दिखाई। 51-52 साल के थे तब। 6 बरस की बेटी
अबू बकर। अब अबू बकर आगे कुआ पीछे खाई, जिंदगी गुजर गई ये सारी बातें करते हुए, सिद्दीक कहलाने लगे। अब वो कैसे कह दें कि मैं फंस गया? कोई विकल्प ही नहीं था, सारा जीवन इसी रास्ते पे चला था। तो ये जो मानसिक दबाव है, इसको एक हद से आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। जैसे मेरी पूरे इम्कानात हैं कि मैं 1 घंटा बीतते बीतते, बल्कि उससे पहले ही काफिर हो जाऊं वापस। जहन मेरा पक्की बात। तो इतनी जहनी तैयारी रहनी चाहिए कि मैं सवाल पूछ सकता हूं। अबू बकर को कहना चाहिए था बाप के नाते अपनी 6 साल की बेटी को, और तपस्या त्याग की इंतहा कि 3 साल इंतजार किया, जब तक वो 9 साल की नहीं हो गई आयशा तब तक जिनसी ताल्लुकात नहीं कायम किए। सरकार ने 3 साल इंतजार किया, त्याग मतलब ऐसा वैसा। तो मगर अबू बकर की मजाल नहीं हुई। उसका कारण यही है कि ऐसे सारे मानसिक दबाव और उनके पीछे डंडा कि नहीं सुनोगे तो मारेंगे। कभी मदरसों पे बात कीजिए, मैंने कुछ आपको वीडियो भेजे हैं। मदरसे ईमानदारी से बगैर बताए आप कौन हैं जरा दरियाफ्त कीजिए, मदरसे होमोसेक्सुअलिटी के अड्डे बने हुए हैं और एवरीबॉडी नोज इट। जो बच्चे पढ़ते हैं उनके बाप को पता है। मगर एक बात यह है कि जो हदीस अजबर कर लेता है, हाफिज बन जाता है, वो 3 पीढ़ी के बुजुर्गों को जन्नत ले जाता है। उसकी वजह से अपने बच्चों को इन भूखे भेड़ियों में धकेल देते हैं। पाकिस्तान में एक मदरसे में आग लग गई थी, जिसमें ऊपर के फ्लोर पर छोटे बच्चे बंद करके रखे जाते थे, ताला मार के, जल के मर गए। क्या कि चाबी नहीं थी किसी के पास बचाने के लिए, सिर्फ इसलिए बंद करके रखे जाते कि बड़े लोगों से, बड़े उम्र के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बचा के रखा जाए। ये चिंतन मनुष्य जाति को कहां ले आया है? इस पर सवाल मुसलमानों को उठाने चाहिए और उठने लगे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं उठ रहे, उठने लगे हैं, मगर जितनी तीव्रता है, जैसे पेशाब, गाय के पेशाब पर जो मजाक उड़ाते हैं, उन्हें नहीं मालूम है कि रसूल के पखाना मुबारक, पेशाब मुबारक पर बातें हैं, और सीन मुबारक जन रीढ़ मुबारक क्या है, इस तरह की बातें हदीसों में हैं। ओके, कुरान तो 14% है, 70% हदीस ही है इस्लाम। और यही इस इस्लाम को, चूंकि हिंदुस्तान में काफिर ज्यादा हैं, इसलिए इसका जिक्र नहीं होता, मगर पाकिस्तान में इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए वहां से ये सारी चीजें आ रही हैं। इस्लामी दुनिया में बड़े पैमाने पर टर्मोइल है, तो इस टर्मोइल के लिए ये सब सामने आना बहुत जरूरी है। आपने सही कहा कि जो पखाना खा सकता है, निगल सकता है, जो पखाना शरीफ कह सकता है, उसके जहन की क्या कैफियत होगी? वही लोग हैं जो अपने आप को कल्बे अली, अली का कुत्ता, कल्बे आबिद, कल्बे जब्बात, कल्बे जब्बात तो जिंदा है, कल्बे जब्बात, जब्बात का कुत्ता। मैं कितना भी किसी के प्रति आदर से भरा हूं, अपने दादा के लिए, मैं ये कहूं उनका कुत्ता हूं मैं। What the hell? क्या? देखिए, मैं काफिर हो लिया अभी से। ये यहाँ पर बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं है आप जो है वो गोरों की भाषा यहाँ पर बोले, ये अल्फाज अपने। चलिए, मतलब कुल मिला के जहन्नमी जबान क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं आप? अकीदत दिखाने की कोई सीमा है? और लॉजिकल ब्रेन के बगैर दुनिया कैसे डेवलप होगी, कैसे विकसित होगी, कैसे अच्छाई की तरफ हम जाएंगे? अगर हमने अपना दिमाग, अपनी आंखें पलट के सर के पीछे लगा लेंगे 14 साल पहले देखो, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? ये पूरा एक जहन पूरा बिल्कुल बंद कर रखा है। मुझे तो रजम आ रहा है नीरज जी, मैं आपसे पूछता हूँ जी, ये जो बात कही है, मैं इसी चीज पे आपसे ये सवाल जो है वो बिल्कुल, क्योंकि इस्लाम में इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं है जो तुफैल जी कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि साहब ये लॉजिक आप लगाएं, तो लॉजिक लगाने की इजाजत इस्लाम में नहीं है। इस्लाम ये कहता है कि जो कुरान पाक में लिख दिया गया वही सच है। वो मौलाना साहब क्या कह रहे थे? मौलाना साहब यही कह रहे थे कि हम साइंस की बात मानेंगे, ये जो दलाइल दिए गए हैं कुरान और हदीस में उसकी बात मानेंगे, क्योंकि ये तो जो आपका जो एपिस्टेमोलॉजी जो हम लोग उपयोग लाते हैं या साइंस उपयोग लाता है, वो ना बाइबल पे लागू होती है ना कुरान पे लागू होती है। उसमें यह है कि जो किताब में लिख दिया गया वो ही सच है, और
किताब के मुखालिफ, उससे इख्तलाफ रखती हुई कोई भी चीज़ है वो मानी नहीं जा सकती। तो ये जो सारी की सारी बात है, जहाँ पे साहब जहाँ नबी आराम फरमा रहे हैं वो हिल कैसे सकती है? बताइए, आपके पास किसका जवाब है क्या कोई? नीरज जी बताइए। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। पहले तो मुझे तो तरस आ रहा है तुफैल जी की बुद्धि पर नहीं, अकल पर। जाने क्या पर्दा पड़ा है इनके कि ये इसी दुनिया में भटक रहे हैं, जबकि असली दुनिया तो इसके बाद शुरू होती है। बिल्कुल। उन्होंने क्या क्या इंतजामात करके रखे हैं अल्लाह ने इनके लिए, ये उन सबसे मुंह फेरने की कोशिश कर रहे हैं और दज्जाल की भाषा बोल रहे हैं। आज तो ये निहायत ही घटिया भाषा का उपयोग ना इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनसे कहूंगा कि अभी तौबा कर लें, और ताकि ये जो आखिरत में जाना है उसके बाद जब वो फरिश्ता आएगा और वो आवाज लगाएगा कि वो तो फेल हाजिर हो जिसने इस तरह की नाफरमानी की थी, तो उस समय क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह ताला को, परवरदिगार को, कि मैं काफिरों के बहकावे में आकर अपनी अकल का इस्तेमाल करने लग गया था, जबकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने, रसूल अल्लाह ने जो किताब दी है, जो लौहे महफूज से आई है, उसके होते हुए ये दिमाग लगा रहे थे, अक्ल लगा रहे थे। तो पता है, कोड़े मारते हुए लेके जाएंगे आपको वो जहन्नुम के दरवाजे तक, और गहना में जाएंगे आप। गहना जो सबसे नीचे वाला जो जहन्नुम है ना, 7वां जहन्नुम है, उसमें जाएंगे आप। तो इसलिए ये, और मुझे तो लगता है संजय जी को भी कुछ समझाना पड़ेगा, क्योंकि इन पे भी कुछ कुफ्र का जो असर है वो होता जा रहा है, जो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बात ठीक है साहब। मुझे ऐसा लग रहा है, एक मिनट तुफैल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि नीरज जी में किसी सहाबा की रूह जो है वो दाखिल हो गई है। हम लोगों को संभल के रहना पड़ेगा। नहीं वो, मगर वो एक मिनट तुफैल जी, आपके पास ही आ रहा हूँ। मुझे ये भी थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है कि आपसे तो मैं ये उम्मीद नहीं करता था कि आप तकलीद के बारे में नहीं जानते हो। जब आप जानते हैं कि अकल का इस्तेमाल नहीं करना है, तो आपने कैसे किया ये बताइए सबसे पहले। तो इसके लिए आप पर क्या सजा नाफिज की जाए? क्या साहब, मैं आज पढ़ रहा था कुरान, तो उसमें जन्नत के बारे में और कुछ हदीसें भी मैंने देखी, उसमें खास तौर से गिल्मा के बारे में, जो जन्नत में 70 गिल्मा मिलेंगे लौंडे, इज द राइट वर्ड, माफ कीजिएगा, उसके लिए कोई विकल्प नहीं है। और उसका बड़ा तफसील से वर्णन है, और हदीसों में तो बहुत है कि वो ऐसे होंगे और कमसिन होंगे और मोतियों की तरह चगमगाते होंगे और रेशम के कपड़े पहने होंगे और मौलाना ये और मौलाना वो, इस तरह की बातें। तो मेरा शौक नहीं है, तो ये कि मुझे जन्नत में जाने की कोई जल्दी नहीं और कोई दिलचस्पी नहीं। मैं अगला जन्म लेके यही सुखी हूँ। राष्ट्र की सेवा, धर्म की सेवा, जितने जन्म मिलेंगे इसी को करूंगा। मगर मैं उन लोगों से जरूर ये बात कहना चाहूंगा, क्योंकि अब तो मैं मतलब हो गया, मुशरिक हो गया, काफिर हो गया, वापस आ गया, तो अब जो देखी जाएगी जो होगा। मगर ये कि आप इन चीजों को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? अच्छा, रद्द करने की बात, जैसे शिया लाइन है, वो कहती है कि भाई हम हदीसों को मानते नहीं, तो उनकी जो अपनी किताब है उसमें इससे ज्यादा खूबसूरती है। छठे इमाम के तो मैंने बताया कि माँ महरम, यानी माँ, बेटी, बहन, खाला, फूफी, इनके साथ कैसे सेक्स किया जाए, इसकी तफसीलात तक हैं, मैंने डिटेल्स बताई आप लोगों को, यहाँ पर कई बार कह चुका हूं। तो जिंदगी क्या सिर्फ खाना पीना और सेक्स है? इससे आगे कुछ नहीं। और ये जिंदगी एक पति के नाते, एक मेल के नाते मेरी है, तो मेरी बेटी भी तो है, मेरी बहन भी तो है, उसके बारे में क्या? क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि सब कुछ मेरे लिए ही हो। कुरान की इस आयत को फॉलो करना कि जो बीवियों को पीटने की बात कहती है, तो मैं अपनी बीवी को पीट सकता हूं, ठीक, मगर उसके बाद मेरी बेटी भी तो मार खाएगी। कुरान की वो आयत तो उसके पति ने, मेरे दामाद ने भी पढ़ी, उसके लिए क्या करेंगे?
मेरे बहनों ने भी तो ये करना है। तो इन बातों से अपने आप को आजाद तो करना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो काफिर हैं, मुशरिक हैं, हिंदू हैं, वो अपनी बीवियों के साथ बहुत शिष्ट हैं, ये नहीं कह रहा हूं, मगर रास्ता है वहां, क्योंकि दीन का कोई हुक्मनामा नहीं है कि तुम ये कर सकते हो, ये तुम्हें करना चाहिए। वहां ये आदेश है कि अपनी पत्नी, जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। तो इससे आगे बढ़ने का रास्ता खुला हुआ है। इन अहकामात को मानना और इनकी रोशनी में ही चलने का मतलब है कि 1500 साल पहले अपने दिमाग को जैसा था वैसा बंद कर दें। जन्नत में अंगूर हैं, खजूर है, आम नहीं है, जामुन नहीं है। क्यों? क्योंकि आम और खजूर वहां देखे ही नहीं थे रसूल ने, और कुरान बेसिकली तौरात से आई है, ये उन्होंने भी नहीं देखे थे। नतीजे में ऐसे फल नहीं है। तो ये तो आप समझ सकते हैं कि ये चिंतन दर्शन इस तरह का लिमिटेड है। वो सातवें आसमान का जो अल्लाह है उसको अरब से आगे दिखाई नहीं देता है। ये बात तो किताबें पढ़ के समझ में आती है। तो उसकी संक्षिप्तता, उसकी सीमितता जब स्पष्ट है तो उसको सर्वव्यापी मानना और उसके आदेशों को सर्वव्यापी, सर्वकालिक मानना कि हमेशा के लिए हैं, इसका क्या मतलब है? मजाक बरतरफ, मगर ये आजादाना सोच इसलिए जरूरी है कि दोस्तों, हमें अपनी अगली पीढ़ी को कौन सी दुनिया देनी है, और कसौटी केवल एक है मेरे जीवन में। मैं ये मानता हूं, हम ये माने, हम कैसे समझें कि हम विकसित हुए। एक ही कसौटी है, जो बचपन हमारा बीता हम उससे बेहतर बचपन अपने बेटे को दे जाते हैं कि नहीं। यही कसौटी है संसार में विकसित होने की, सभ्य होने की। तो हम जिस दुनिया में जा रहे हैं, जिस दुनिया को छोड़ेंगे, वो दुनिया कल से बेहतर, सुरक्षित, आनंदपूर्ण, शांतिपूर्ण बनती है कि नहीं। या हम आईसिस क्रिएट कर रहे हैं, तालिबान ला रहे हैं, ज़हनी तौर पर काफिरों को मारने के मंसूबे बना रहे हैं। अगर हम इस दुनिया में हैं तो समझना चाहिए कि जो काफिरों को मारने की बात करने वाली रिवायात हैं, वो रिवायत ये भी है। आप तय कर लें कि सिर्फ काफिर ही वाजिबुल कत्ल नहीं है, फिर ये पाखाना शरीफ भी खाना है, पेशाब मुबारक और ईंट मुबारक भी है इसमें। जहन को थोड़ा आजाद कीजिए, इस संजीदा गुफ्तगू को इस हद तक लाइए कि कुछ भी हो जो मानवता के पक्ष में है वो मानेंगे। केवल इतनी बात कहने का मेरा मन था। तो साहब, दीनदार असगर साहब, मुझे तो लगता है ये तो जो जिनको हमने दीनदार आजम की संज्ञा दी थी और इनको दीनदार अकबर बताया था, ये तो काफिर हो चले, ये तो मुर्तद हो गए। तो अब हम आपको दीनदार अकबर बना देते हैं और आपसे गुफ्तगू करते हैं। आप बताइए, ये कैसे ये दीन के हक में ये तौहीन दीन कर रहे हैं? जी, इस दीन को अगर हमने अब फैलाना है तो उसका एक ही तरीका है कि लोगों को, अब मुझे लगता है मैं भी थोड़ा सा सीरियस हो जाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी, जो तुफेल जी जो बात कर रहे थे ना, मैं वही जा रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। नहीं, कि हमारा मैसेज भी यही होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ही इग्नोरेंस में पल के बड़ा हुआ हूँ। मुझे किसी ने नहीं बताया था रिलीजन, मजहब के बारे में, बिल्कुल सेक्युलर होता था। लेकिन जब से मैंने इसको पढ़ा है तब से मैं बहुत हैरान होता था, और अपने माँ बाप से मैंने सबसे पहले क्वेश्चन पूछे थे कि आप लोग क्या कर रहे थे कि इस तरह की चीजें फैल रही हैं। अब मेरे जो ननिहाल हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान से विस्थापित होके आए हैं, पर उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया इस्लाम के बारे में कि ये कुछ हुआ वहां पर, कभी नहीं बताया था। तो फिर अब मैं सोचता हूं कि किस तरह के लोग हैं हमारे जो बुजुर्ग थे, कि या तो डरपोक थे या मूर्ख थे या क्या थे, मुझे नहीं पता। लेकिन फिर जब मैं परिवार से ऊपर वाले लेवल पे जाके सोचने लगता हूं कि जो 1947 में जिन्हें हम फाउंडिंग फादर्स बोलते हैं, क्या वो इस तरह के लोग थे कि उन्होंने पहचाना नहीं कि किस तरह का रिलीजन है। जब लाला लाजपत राय पढ़ चुके हैं, वो बात कर रहे हैं चित्तरंजन दास के साथ और उसे बता रहे हैं कि इस्लाम के अंदर ये खतरे हैं,
जब स्वामी दयानंद सरस्वती को पढ़ चुके हैं, जब स्वामी विवेकानंद बात कर चुके हैं, उसके बाद भी 1947 आते-आते हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया और उसमें हमने रिलीजन को डिफाइन नहीं किया और इन आइडियोलॉजीज को बचा के रखा जा सके, इस तरह के सेफगार्ड सब जगह पे डाल रखे हैं। माइनॉरिटी के नाम पे उनको इंस्टीट्यूशंस बनाने दिए जाते हैं। सेक्शन 295A है कि हर्टिंग द रिलीजियस सेंटिमेंट्स, ना रिलीजन को डिफाइन किया ना सेंटिमेंट को डिफाइन किया है। तो इस सारे का सारा सिस्टम 1947 में ही जिसे तोड़ने की जरूरत थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू इस तरह का बनाया गया कि ऐसे वाहियात लोगों को संरक्षण मिल सके और वो फल फूल सके। तो मैं तो मानता हूं कि वो बहुत मूर्ख लोग थे जिन्होंने इसको आने दिया है। और मुझे लगता है कि आज से एक पीढ़ी बाद जब लोगों को, पहले तो चलिए सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन जब लोग देखेंगे इसको तो क्या कहेंगे वो हमारे बारे में कि हमारे पूर्वज कैसे थे, किस तरह के गधे थे वो, कि इसको रिलीजन के नाम पे टॉलरेट करते थे और ऑल रिलीजन आर सेम की बात क्या करते थे वो। तो मुझे लगता है कि वो जो गलती हमने 47 में कर दी थी, जो नहीं करनी चाहिए थी, वो अब हमें सुधारनी पड़ेगी। अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ हमारे जैसे लोग होने चाहिए थे, जहां इस तरह के गधे हमें देखने को मिलते हैं। जो एक वो सलमान तासीर को गोली मारता है उसे हीरो बना देते हैं, नेशनल हीरो बना दिया जाता है वो। तो इस तरह की घटिया आइडियोलॉजी मतलब किस तरह सरवाइव कर रहे हो, उसको ग्लोरीफाई करते हैं ये लोग। कि जैसे हमने कलेक्टिवली अपना जो दिमाग है वो खो दिया है क्या कहीं भी, लॉस्ट आवर कलेक्टिव माइंड्स। और अगर पता नहीं हमारे पास कितने वर्ष हैं इसको सुधारने के लिए, हैं भी या नहीं, लेकिन जो तुफैल जी कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये काम तो हर चौक पे होना चाहिए, हर नुक्कड़ पे होना चाहिए ये काम, कि इसको रिलीजन के नाम पे, इसको मजहब के नाम पे आप प्रमोट कर रहे हैं और इसके लिए सेफ गार्ड्स बनाए। वो सबसे बड़ी हैरानी की बात है। मुझे वो एक लड़की का वीडियो याद आ रहा है जिसने, जो बड़ी रो रही थी, 2-4 साल पहले फेमस हुआ था, वो वायरल हुआ था कि ये कुछ लोग, शायद कोई फिल्म क्रू था, अमेरिका गए, तो एक लड़की जो पाकिस्तान की थी उसको रोक लिया, बाकी सबको जाने दिया। तो रो रो के वो बता रही थी कि इस तरह की हालत है हमारे साथ। तो वो हालत क्यों है? चलिए, एक तो वहां पर टेररिज्म पनपता है पाकिस्तान में, वो तो ठीक है, एक एंगल है, लेकिन ये जो इस तरह की मूर्खता पनपती है, इसका क्या हाल है? इतना बड़ा लैंड मास तो छोड़िए, इतना बड़ा ह्यूमन मास है, 20-22 करोड़ लोग हैं, क्या वो इस तरह के गधे हैं? तो हम टिकिंग टाइम बॉम्ब पे बैठे हैं, हमारे देश में इतने सारे लोग होंगे। तो जब हम दीन की दावत की बात करें तो मजाक ठीक है, वो हमने कर लिया, लेकिन बहुत सीरियस विषय है। इस पे क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और या आपको मैं बोलने का अवसर दूं, मैं एक सीधा प्रश्न और भी पूछना चाहता हूँ कि ये तो हम देख रहे हैं, लेकिन इससे भी बड़े मूर्ख जो हैं वो हमारे आपके बीच में बैठे हुए हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, जो सीधे सीधे जो मज़हब कहते हैं कि हिंदू और सनातन धर्म हमारा दुश्मन है, हमें उसका खात्मा करता है। हम उसके सामने भी खड़े कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम और अहिंसा परमो धर्मः और एकम सत्विप्रा बहुधा वदन्ति, और उसके बाद फिर हम अपनी पीठ थोपते हैं। मतलब ये जो दो वाद हैं, हम कहते हैं कि साहब हम शांतिवादी हैं, हम युद्धवादी नहीं हैं। जैसे ही हम अपने आप को शांतिवादी कहते हैं, आप ये समझ लीजिए कि हम ये तय कर देते हैं कि युद्ध हमारे ऊपर थोपा ही जाएगा, उसके अतिरिक्त और कोई अन्य उपाय नहीं होने वाला है। हम अभी तक 1947 के बाद भी, 1989 के बाद भी, और पता नहीं कितनी और अनगिनत घटनाएं हुई उसके बाद भी हम ये हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं ये कहने की कि शठे शाठ्यम समाचरेत, कि तुम जैसा करोगे हम वैसा करेंगे, कि यदि तुम हमारे ऊपर युद्ध लाने की बात करोगे तो हम युद्ध लड़ेंगे तुम्हारे लिए, तुम युद्धवादी तो हम युद्धवादी, तुम शांतिवादी तो हम शांतिवादी। ये एक तरफा शांतिवाद जो हमारे यहाँ 1920 से विशेष तौर से आया है, इसका क्या इलाज करें?
मैं नीरज जी के वक्तव्य से ही थोड़ा सा बात लेना चाहूंगा। ये बात पाकिस्तान की बच्ची वहां गई, उसके साथ उसको पीछे रोक लिया गया, तलाशी हुई और कई लोगों के साथ वो लोगों वही को जवाब देते हैं जो उनको देना होता है, सवाल के प्रति अपना वो कोई आग्रह नहीं रखते। नहीं, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा, एक 20-22 वर्ष की 25 वर्ष की लड़की के साथ तलाशी लेना, क्योंकि उसे शक की निगाहों से देखा गया है, इसलिए एक मोटे सामान्य ठीक ठाक गैर अतिरंजित आकलन के अनुसार इस धरती पर जो हमारी है, न्यूनतम 8 करोड़ लोग इसलिए मारे गए हैं कि वो मुसलमान नहीं थे। बंदा बैरागी का 5 साल का बच्चा सारे शहर में चक्कर लगा के बंदी, और उसको मार के उसके बच्चे का कलेजा मुंह में ठूसा गया। ये उस एयरपोर्ट पे रोकी गई लड़की से कई गुना भयानक घटना है, और ये एक घटना नहीं है। 6 वर्ष के 9 वर्ष के बच्चे गुरु गोविंद सिंह के इसलिए जिंदा दीवार में चुन दिए गए कि वो मुसलमान नहीं बनना चाहते थे, उनको मुसलमान बनने पर छोड़ा जा रहा था। ये एक घटना नहीं है, ऐसी लाखों घटनाएं इस देश में हुई हैं, और उसका कारण यही है कि जो चिंतन है ये मानता है कि जो उससे इतर है वो नष्ट करने योग्य है, और उस चिंतन को वो तार्किक नहीं हो, पखाना शरीफ वाला है। अभी एक साहब ने इसमें एक नया नाम दिया, टट्टी शरीफ, यानी कमेंट में मैं देख रहा हूं, साथ साथ उसमें डाला है कि वो इन बातों को कन्विंस नहीं कर पाते, इसलिए तलवार चलाते हैं ये। और फिर भी एक उजाले की बड़ी किरण है। मैं तो पाकिस्तान गया हूं, पाकिस्तान का सामान्य मुसलमान इस्लाम को नहीं मानता। इस्लाम के जो नियम हैं, इस्लाम पर एक चर्चा होनी चाहिए। पहले इस्लाम को मोहम्मडनिज्म कहते थे, मुसलमान को मोहम्मडन कहते थे। अब सायास उसको मुसलमान कर दिया गया और इस्लाम कर दिया है। क्यों? इस्लाम मूलतः मोहम्मद को अपनी जिंदगी में उतारना, उसकी सुन्नत को फॉलो करने का नाम है, इसलिए मोहम्मडन कहलाते थे। अब वो सारी चीजें पखाना शरीफ और टट्टी शरीफ और पेशाब शरीफ और रीन मुबारक और सीन मुबारक सब निकल आया। और ये कोई मैंने नहीं निकाला, नीरज जी ने नहीं डाला, संजय जी ने नहीं डाला, जिन्होंने खुद ही डाली हदीसें नेट पर वो जाने, और वो सब सामने है। तो अब इससे बचाना है इस्लाम को, तो उसका नया रूप तैयार किया जा रहा है कि मोहम्मद तो कुरान ले आया, इससे जरा कोई मतलब नहीं है, असली मामला कुरान है, जबकि असली मामला हदीस ही है, वही सिलसिला है। तो इन बातों को सामने आने से मुसलमान पाकिस्तान का, ईरान का, हिंदुस्तान का कौन फॉलो करता है? मेरे सवाल पे आ जाइए। आ रहा हूं। तो मुसलमान जो ये कहते हैं, जो इस्लाम का जो सिस्टम है, वो सिस्टम मुसलमान फॉलो नहीं कर रहे, मगर एक डर है। वही आपके सवाल का जवाब है कि डर ये है कि जो दीन छोड़ेगा उसको आशंका रहती है उसको मारा जाए। जैसे गालिब का ही वाकया शायद है पाकिस्तान में कि उसके घर के लोगों ने 5-6 लोगों ने उसे रेप किया, उसको बहुत सताया इसलिए कि वो सवाल पूछ रहा था, और वो आज अपने देश से बाहर है, अपने परिवार से बाहर है। डर जो है इसे राज्य स्पार्टकस के साथ ये हुआ है, ऐसा अत्याचार। कल्पना करें आपके साथ कि आपके परिवार के लोग ऐसा भयानक यातना आपको दें, आप पूरी तरह से आत्मा टूट जाएगी, बिखर जाएंगे आप। वो लड़का है जिस जीवट वाला, उसने अपने आप को जुटाया और जिस मानसिकता ने ये किया उन पर टूट पड़ा। यही करने का काम तो हम कर रहे हैं। दूसरा वाला काम राज्य का है कि ऐसे किसी भी आतंक के खिलाफ भरपूर दंडित करना, बिल्कुल तोड़ देना, कि जो भी कानून से, जो भी राज्य का लॉ ऑफ लैंड है उसके खिलाफ जो बात करता है उसको कोई भी कह देगा 1 करोड़ रुपए दूंगा इसे मार दो। भारत के प्रधानमंत्री को मारने के लिए लोगों ने बातें जी। इसमें मेरा ना एक बड़ा मूलभूत प्रश्न है कि जब हम लॉ ऑफ लैंड की बात करते हैं तो लॉ ही हमने ऐसे बना रखे हैं कि ये रिलीजन है। मतलब सोचने की बात है कि किसी भी सभ्य समाज में ये रिलीजन, इस तरह की किताब क्या होनी चाहिए। हम जो आज मेन मुद्दा क्या है हमारे पास कि मदरसे 1947 में कितने थे, शायद 1000 के आसपास रहे होंगे, आज लाखों मदरसे बने हुए हैं। क्या तब हमारे पास इतनी दूरदृष्टि नहीं होनी चाहिए थी कि ये कल को बीमारी ये ऐसे फैलेगी, ये होगा।
और वो जो उस समय थोड़े से थे अब मुखर होके वो सामने आ रहे हैं। तो केवल लॉ ऑफ लैंड आज जो है वो भी तो हमारे लिए अड़चने खड़ी कर रहा है, उसका भी तो सोल्यूशन करना पड़ेगा हमें। जी, राजनैतिक रूप से जो चैतन्यता है, अभी जो संघ के सरसंघ चालक हैं उन्होंने एक बहुत मजेदार बात की, बौद्धिक क्षत्रिय शब्द प्रयोग किया उन्होंने, बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया है, बौद्धिक क्षत्रिय, और ये साथ में कहा है कोई आवश्यक नहीं वो संघ से आए। उसका कारण है कि आज जो बौद्धिक रूप से तेजस्विता आई है वो संघ के लोगों के कारण नहीं है। मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, मगर मैं जो बात कह रहा हूं संघ का सामान्य स्वयंसेवक नहीं बोलता, भाजपा के लोग भी नहीं बोलते, मगर ये दबाव क्रिएट हो रहा है और होगा तो धीरे धीरे। अब जैसे जय सूर्या है वो बोलता है, तो ऐसे लोग आने चाहिए। और ऐसी बदतमीजी करने वाले कि एक आदमी कह रहा मैं 20 लाख रुपए दूंगा, 50 लाख करोड़ दूंगा, मार दूंगा, तो ऐसे लोगों के बिल्कुल खाट खड़ी कर दी है। मैं आपको टोकूंगा, कहिए। कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर तो दे दे। मुझे लगता है मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया कि ये राज्य, आप अपना जवाब दे रहे हैं, मेरा सवाल तो सुन ही नहीं रहे जी। तो कृपया मेरे प्रश्न पर आ जाए। आइए आइए, पहले आप प्रश्न लाइए, दोबारा लाइए। फिर से दोबारा पूछूं? जी 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 अब मुझे दोबारा याद करना पड़ेगा कि मैंने क्या पूछा था, क्योंकि वो वाला है ना वो कि वो पर्चा देने गए इम्तिहान में, कोई सवाल कोई भी पूछा जाए, हमने तो जो रट रखा है उत्तर हमको वही देना है। राहुल गांधी की तरह। और राहुल गांधी तो मत बनिए। मैं फिर से प्रश्न पूछता हूँ, तो दूसरा बंडल ढूंढता हूँ उसमें से। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था कि ये जो सारी की सारी चीजें हैं वो हम कब से देख रहे हैं, हिंदुओं की बात कर रहा हूं मैं, हम कब से देख रहे हैं, और उसके प्रति हमारी चेतना जो है 1947 के बाद भी नहीं जागी, 1989 के बाद भी नहीं जागी, ऐसे अनगिनत कार्य हो गए उसके बाद भी नहीं जागी। तो वो चेतना तो जागे, उस चेतना को जगाने के लिए हम आप नीरज जी तो कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे भाई लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि भाई तुम अपनी चेतना इस स्तर पर तो लाओ कि इनका प्रतिकार खुले में कर सको। और जो मैंने आपको याद आ गया मुझको वापस, मैंने क्या पूछा था, वो ये था कि अगला जो है वो खुले रूप से कह रहा है, इस्लाम कह रहा है, क्रिश्चियनिटी कह रही है कि हमारा उद्देश्य है हिंदुओं को समाप्त करना और अपना धर्म पूरे विश्व पर गालिब करना। ये उनका, ये कोई ऐसी छुपी हुई बात नहीं, ये तो बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, डिक्लेयर्ड है, कुरान में डिक्लेयर्ड है, बाइबल में डिक्लेयर्ड है। और उसके बाद भी हम खड़े होके बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, अहिंसा परमो धर्म, एकम सत्विप्रा बहुधा वदन्ति। इसका क्या होगा? ये प्रश्न था मेरा, मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूं। मैं, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, एक तो ये बात समझनी चाहिए कि समाज स्वयं जागृत नहीं होता, कोई समाज स्वयं जागृत नहीं होता। सेनापति, राजा, विद्वान, आचार्य, ब्राह्मण, ये सब लोग उसको विकसित करते हैं, उसको जगाते हैं। 47 के समय में जो जगा सकते थे वो तो जेलों में थे, सावरकर इत्यादि पूरी तरह से सैक कर दिए गए थे। और कांग्रेस गांधी को सपोर्ट करती थी, अंग्रेज गांधी को सपोर्ट करते थे, उन लोगों के हाथ में था। विरोध खड़ा हुआ तो गांधी मर गए, उसके बाद वो सारा ब्लैंक चेक उनके हाथ में आ गया और गांधीवाद का जिक्र नहीं किया, गांधी के नाम पर सब काम करते रहे। जो हिंदुवादी दल थे वो गांधीवाद में फांस लिए गए, वो डर गए थे, तो उन्होंने बहुत लंबे समय तक, जो कि ये मानसिक, और आप जहां बात कर रहे हैं मैं बिल्कुल सीधी बात करता हूं, और ये संघ जो द्वितीय सरसंघ चालक है उनका फेवरेट वाक्य था, हर स्टेटमेंट बोलते थे वो, जैसे घर में शौचालय की आवश्यकता है वैसे ही राजनीति है। शौचालय का उपयोग करने तक ठीक है, इससे अधिक राजनीति का महत्व नहीं है। जब आप ये कहते हैं कि राजनीति का शौचालय है तो आप उसके प्रति वो ललक नहीं रखेंगे। शौचालय में तो कोई ड्राइंग रूम बनाता नहीं, उसका नतीजा आप ये पूरा फील्ड खुला छोड़ देते हैं कम्युनिस्टों के लिए, कांग्रेस के लिए, इसके लिए, उसके लिए। आप नेतृत्व का काम जो होना चाहिए था, राजनीति तो है जो सारे सिस्टम को चलाएगी। आखिर कश्मीर की समस्या का समाधान अगर मोदी राजनीति में नहीं होते तो कहां से हो जाता?
शाखा लगाने से थोड़ी हो जाएगा। बंगाल की समस्या का समाधान कैसे होगा, असम को हम कैसे सुधारेंगे, केरल की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब राजनीति से होने वाले काम है। तो उसको बहुत लंबे समय से तक हमने सबने इग्नोर किया। उसकी महत्ता हमें समझनी चाहिए और शक्ति अर्जित कीजिए। वो बात की वसुधैव कुटुंबकम जो कहा जाता है, वसुधैव ही कुटुंब है, ये उस समाज के लिए है जो समाज शांति प्रिय है, आपकी बात को सम्मान से सुनता है, मेरी बात को सम्मान से सुनता है, अपनी बात भी शिष्टता से करता है। जो तलवार लिए फिर रहा उसके साथ कैसे करेंगे? एक गुंडे के साथ में आप कैसे व्यवस्था, शांति की व्यवस्था निभाएंगे? ये दो अलग वर्गों के लिए है। उस वर्ग की इसकी चेतना जो हम कर सकते हैं कर ही रहे हैं। और इसको मैं आज लोगों से बात भी कर रहा था कि कम से कम आज जैसे जयपुर डायलॉग 1.5 लाख 1.25 लाख के आसपास पहुंचा है। कुछ बदमाशी भी होनी चाहिए यूट्यूब की, क्योंकि हमारे लोगों को कम दिखाते हैं, तो भी इसकी संख्या 15 लाख 20 लाख तो बनाइए। अपने मित्रों को, नीरज अत्री का चैनल 20 लाख क्यों नहीं होना चाहिए? अपने मित्रों को प्रेरित कीजिए कि इसे सब्सक्राइब करो। और जो पत्र पुष्प है वो न्यूनतम 200 रुपया या $5 या £5 इतना तो तय करें। मैं नीरज जी क्या देख रहा था, 40 रुपए भेज दिए किसी ने। 40 रुपए भी पर्याप्त है, मगर 40 को 200 करने में कितना आप पर दबाव है। बट ये बूंदे इकट्ठी होकर सागर बना सकती हैं। ये सिस्टम चलाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो जो आचार्य इस काम को कर रहे हैं ये बिल्कुल दधीची हैं जो अपनी हड्डियों से वज्र बना रहे हैं। कम से कम इनकी हड्डियां तो पुष्ट कर दीजिए, इन्हें बलिष्ठ तो कीजिए। ये काम कर रहे हैं जो राज्य को करना चाहिए, संगठनों को करना चाहिए। बहुत बड़े हैं वो हमसे, बौद्धिक क्षत्रिय, उन्हें विकसित करने चाहिए। मगर जो हो गए, कम से कम उन क्षत्रियों को खड्ग तो दो, ढाल तो दो, भाले तो दो, वो युद्ध तो कर सकें। तो एक ये काम करने का है। और ये बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए, वसुधा कुटुंब किसके साथ है? हत्यारे के साथ नहीं है, डकैत के साथ नहीं है। वसुधा कुटुंब है। जिसने जो किया है, जो सोच रहा है, उसके हिसाब से दंडित तो करना पड़ेगा, सेक तो करना ही पड़ेगा। यह अनिवार्य कार्य है। मैं एक मिनट और लेना चाहूंगा, बल्कि 2 मिनट। ठगों का जिक्र 1500 कुछ में जियाउद्दीन बर्नी ने किया है, फिरोज शाह तुगलक के समय में। ये कई 100 साल रहे हैं और फिर अंग्रेजों ने इनका दमन किया, नष्ट किया। जब ठग अमीर अली नाम का एक उनका मुखिया था, वो पकड़ा गया था और उसने जानकारियां दी, तकरीबन 1000 ठग हैंग किए गए, उनको फांसी दी गई। तो अमीर अली ने जिसने इंफॉर्मेशन दी थी, उनके साथ के लोगों ने, और ध्यान रहे कि ठग सारे मुसलमान थे, ठग और पिंडारी दोनों के दोनों मुसलमान हैं। उन्होंने कहा कि हम मारते नहीं हैं, काली की उपासना करते हैं, काली को बलि चढ़ाते हैं। तो इसे दीन मानकर या व्यक्तिगत चिंतन मानकर अंग्रेजों ने छोड़ा नहीं, सबको हैंग किया। उन्होंने हजारों लोग मारे थे और सदियों से मार रहे थे। तो उनको नष्ट तो करना पड़ेगा। उनके साथ ये कि वसुधा कुटुंब ऐसे कैसे चल जाएगा? आपने दुष्टों को तो दमन करना ही पड़ेगा। राज्य का कार्य है और आचार्यों वाला कार्य हम लोग कर रहे हैं। मैं अपनी पीठ नहीं थपथपा रहा हूं, संजय जी की पीठ नहीं थपथपा रहा हूं, नीरज जी की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मगर इन सब लोगों ने जो कार्य किया है, इसको एक हिलोर, एक तूफान करनी क्या है, अगले 5 साल राष्ट्र को क्या करना है, हम लोगों को क्या करना है, इसका चिंतन कम से कम एक मंच पर हो रहा है। उस मंच को पुष्ट कीजिए, उसके स्तंभ दृढ़ कीजिए। इनके ऊपर छतरी लेकर खड़े हुई कि धूप आए तो हम रोकेंगे, बौछार आए तो हम रोकेंगे। ये बिल्कुल रावण रथी विरथ रघुवीरा वाले लोग हैं कि बिल्कुल इनके पास कुछ नहीं है मगर आहुति दे रहे हैं। तो आहुति दे रहे तो राष्ट्रोत्थान के यज्ञ में इतना तो कीजिए। ठीक जी हाँ, वसुधैव कुटुंबकम का तो जो व्यवहारिक पक्ष है वो हितोपदेश में ही बड़ी अच्छी कथा के रूप में आ गया है। अब लगभग 1 घंटा हो चुका है, तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तरों पर, और थोड़ा संक्षेप में रखें क्योंकि ये हमें अब ये कार्यक्रम अगले 15-20 मिनट में समाप्त करना है। तो मैं अनुरोध करूंगा सभी से कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और पत्रम पुष्पम आने दें।
Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. विरल पटेल आदाब अर्ज है। जब रसूल के टट्टी इतनी जबरदस्त है तो रसूल को ही लाहौल बिला कुव्वत, ये क्या बोल रहा है? गुस्ताख। अब हम इसके इस नाफरमानी को बर्दाश्त नहीं कर सकते और हम अब आगे चलते हैं। विजय शर्मा जी को धन्यवाद। विरल पटेल धन्यवाद विरल जी। हाँ, ये बढ़िया है सुझाव। इमरान प्रतापगढ़ी को पेशाब मुबारक पर गजल कहना चाहिए। आपके दोस्त होंगे तुफैल जी? बिल्कुल नहीं, लौंडा है, कतई नालायक सा, जैसे कुमार विश्वास है उसका दूसरा वर्जन है उर्दू वाला। बिल्कुल नहीं, शेर भी अब जने कहां से लाता के ललवा के। ठीक है। तो मैंने सुना है कि जावेद अख्तर साहब ने भी एक वो खोल रखी है, वो 25,000-2,500 रुपए देते हैं हर जो भी शेर उनके पास अप्रूव होता है उसके। नहीं, इसलिए कह रहा हूं कि जावेद अख्तर खुद ही अच्छे शायर नहीं है, तो उनसे कौन लेगा? नहीं, उन्होंने एक खोल रखी है कि दूसरे लोग उनके पास शेर भेजे, गजल भेजे, और उनको पसंद आ जाएगी तो उसको 2,500 रुपए से लेके 20,000 रुपए तक दे देते हैं। जावेद अख्तर की शोहरत जिस शेर से हुई थी, झोपड़ी के पास मेरे 7 मंजिल का मकान, तुम मेरे हिस्से की शायद धूप भी खा जाओगे। वो मेरठ का एक शायर है, क्या नाम, हिंदू शायर नाम भूल रहा हूँ, कम्युनिस्ट है, उसका शेर है। उसने अब वो उनकी पत्नी जावेद की उनको राखी बांधती है, इसलिए कुछ दिन चुप रहा। फिर हमसे बात हुई, हमने कहा बिल्कुल दावा कर दो और दिखाओ कि मेरी पुरानी किताब में, वो 70s की छपी किताब में शेर है। तो ये बेसिकली कमजोर शायर हैं और जावेद अख्तर को कोई हक नहीं है कि वो इस तरह के फतवे दें या कुछ बात करें, कोई सेंस नहीं है। चलिए अरुण जोशी जी, हासिल कुन है ये जहां है खराब, यही मुमकिन था इतनी उजरत में। जान लिया तुफैल जी, ये शेर समझाएं, ये बताएं कि आप शायरों के दीन से क्या दिक्कत है? हासिल कुन है जहां ने खराब, यही मुमकिन था इतनी उजरत में। कुरान में यह है कि कुन कहा तो दुनिया बन गई। तो इतने छोटे लफ्ज से अगर दुनिया, कुन का मतलब है हो जा, हासिल कुन है यानी हो जा कहेंगे और फिर आप कोई ढंग की दुनिया चाहेंगे तो इतनी जल्दी ये दुनिया अच्छी नहीं बन सकती। जॉन एलिया का ये शेर है, इसका ये मतलब है। और दीन से क्या दिक्कत है, मैं इस पर एक अलग इशू लेना चाहूंगा कि गजल बेसिकली इस्लाम के खिलाफ, ईरान का अरबी इस्लाम जिसे कहेंगे उसके खिलाफ एक परचम है ईरान का। इस पर एक अलग से ही बात करेंगे कि गजल है क्या। और ये मैं नहीं कह रहा, मुझे जॉन एलिया ने घंटों बैठ के समझाया बताया। शिया लाइन है कि शायरों को जो दीन से दिक्कत है उसका कारण यह है कि गजल बेसिकली इस्लाम के खिलाफ एक आवाज है। शशांक पटेरिया, इस मुल्क की बुनियाद शिवाजी प्रताप है, जो इसको हिला दे। अभी वो बम नहीं बने हैं। हैराज हमें अपने कुल के पूर्वजों पर तलवार झेल कर भी जो मुस्लिम नहीं बने हैं। वाह 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 वाह, आज तो पूरा शेरो शायरी का आलम है साहब। क्या बात है, क्या बात है। पुनीत साहब, वल्लाह लाहौर बिना कुवैत पाखाना भी शरीफ होता है। वैसे अगर साहब जिंदा होते तो उनको अपना पाखाना शरीफ बांटने के लिए कितनी बार संडास जाना पड़ता। क्या बात है, क्या बात है। आज तो पूरी चारों तरफ से जहानियत बिखरी पड़ रही है, हम संभाल नहीं पा रहे हैं। और आगे चले। राग दरबारी में एक मुहावरा इस्तेमाल किया शिलाल शुक्ल ने, स्थान विशेष में पखाना नहीं और 700 सूरों की दावत। ये याद आ गया मुझे। शरद कुमार एचवी, थैंक्स फॉर दावत 2.0, नॉलेज प्लस एंटरटेनमेंट। देखिए साहब, इतनी हम खराज अकीदत पेश कर रहे हैं और ये इसको एंटरटेनमेंट कह रहे हैं। लीना, गुरुजनों को प्रणाम। क्या सभी मुसलमान हदीस भी पढ़ते हैं या सिर्फ कुरान का रट्टा लगाते हैं? पढ़ते तो हदीस ही है, कुरान का तो सिर्फ रट्टा लगाते हैं। क्यों नीरज जी? मैक्सिमम तो कुछ पढ़ते ही नहीं है इसमें से। वो तो फतवे के हिसाब से चलते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। अगला गुरुराज देश पांडे जी, धन्यवाद।
ब्रजेंद्र त्रिवेदी, इस्लाम अधर्म है। जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण को समर्पित होकर अधर्म का नाश किया था, ठीक वैसे ही हमें करना चाहिए। अधर्म से समझौता असंभव है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कृष्ण तो यही कहते हैं। अभी भी मैंने जब प्रश्न पूछा था तो मैंने ये जिक्र किया था, तो तुफैल जी उस बात को उड़ा गए। तो मैंने कहा था कि वो कृष्ण जो है ना तो युद्धवाद के हामी है, ना शांतिवाद के हामी है। हमें भी ना शांतिवाद का हामी होना चाहिए, ना युद्धवाद का होना चाहिए। यदि हम शांतिवाद स्थापित कर देंगे, कहेंगे हम शांतिवादी हैं, तो युद्ध हमें निश्चित रूप से झेलना पड़ेगा। बच ही नहीं सकते उससे। जहां आपने कहा कि हम शांतिवादी हैं, तो सारे के सारे जो है आपके ऊपर युद्ध थोपेंगे। और यही हमारी कमजोरी रही है, हम अपने आप को शांतिवादी शांतिवादी चिल्लाते रहे और लोग हमसे हमारे ऊपर आक्रमण करते रहे। तो जो छठे शाठ्यम समाचरित वाली होनी चाहिए। क्वांटम स्पिन लॉजिक शैतानी ताकत है, ये बात आपकी इन्होंने तायीद की तुफैल जी कि लॉजिक शैतानी ताकत है। नहीं, तायीद नहीं की, आपका इख्तिलाफ किया। इब्लीस uses logic to confuse the believers and doubt in Quran and with SAW। नीरज जी ठीक कह रहे हैं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो बात माननी पड़ेगी कि लोग बाग अब बहुत जागरूक हो गए। मयंक अग्रवाल, पिछला वीडियो देखकर खतना करवा लिया था, ये वाला देखकर कल सुबह कलमा पढ़ने जा रहा हूँ। अभी पेशाब करके आया तो उसमें से भी रोशनी निकल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। उमंग तनेजाल, I agree with Neeraj ji. I also come from family which migrated from FATA, Pakistan, and our relatives remained secular throughout life. ये एक बड़ी विचित्र स्थिति है। जो लोग इन त्रासदियों को झेल के आए, वो कैसे सेक्युलर हो जाते हैं? या तो मुझे लगता है वो या तो इतने ज्यादा डर जाते हैं कि वो कॉग्निटिव डिसोनेंस जैसे है ना, कि वो आ जाते हैं कि हम क्या बात करेंगे। तो शायद इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स या वो जो स्टॉकहोम सिंड्रोम बोलते हैं, मे भी वो है, क्योंकि मुझे और कोई कारण समझ ही नहीं आया कि इतने खुले माहौल में डरने का मुझे कोई लॉजिक नहीं समझ में आता। मेरे माँ बाप दे प्रैक्टिकली डिसओन्ड मी कि जो तू कर रहा है हम तेरे साथ बिल्कुल नहीं है। और आज के माहौल में देखिए, अब अगर आप कश्मीर का भी हाल देखें, कश्मीरी हिंदुओं का भी जो बेसिक जो एक जिसको बोलते हैं कि जो तासीर थी 89 से पहले, वो भी सेक्युलर थी। और जो उनकी जो क़यादत थी, यानी जो लीडरशिप थी, वो तो नेहरू जी जैसे लोग थे, उनको क्या कहें, उनको तो सेक्युलर फैनेटिक्स। तो हालांकि वो बहुत सारे लोग हमसे सहमत नहीं हो, तो कहते हैं नेहरू कश्मीर का कब से हो गया, वो तो 3 जनरेशन से 4 जनरेशन से बाहर था। ये भी एक लॉजिक है। लेकिन वो अपने आप को खुद तो कहता था कि मैं कश्मीरी हूँ, पंडित नाम लगा रखा था, जबकि कोई काम उसने जिंदगी में कहीं पूजा मेरे ख्याल से कभी घर पे आती भी नहीं करी होगी। जी, एक मिनट लेना चाहूंगा। देखिए, इस्लाम ने जो हमें जख्म दिए, हमने कभी भी अपनी जो समूह चेतना है उसको विकसित नहीं होने दिया। पाकिस्तान में जो हुआ, बंगाल में जो हुआ, पंजाब में, सिंध में, वो मेरे साथ हुआ, मेरे घर के लोगों के साथ हुआ। ये एहसास समाज में नहीं है। नतीजे में जो ये समस्या झेल के, कष्ट झेल कर आए, उन्होंने भी इस बात को, इसलिए कि ये व्यक्तिगत अपमान का विषय है, ये राष्ट्र के अपमान का मामला था। किसी ने भी, अब सबसे बात कीजिए, सब ये कहेंगे कि हम 47 से पहले, विभाजन होने से पहले सुरक्षित आ गए थे। कोई नहीं कहेगा कि उसकी माँ बहन के साथ अत्याचार हुआ, फलाना हुआ, ढिमाका, वो सब ये बोलते हैं। उसका कारण ये, वो अत्याचार किसी व्यक्ति, जैसे आपके परिवार में ननिहाल के लोगों, उनका अत्याचार नहीं, वो हम सब का साझा अत्याचार इसलिए हुआ था कि हम हिंदू थे। तो इसलिए वो कष्ट भी हमारी आंखों में उतना ही उबलना चाहिए। वो एहसास उनमें नहीं है, इसलिए वो अपने व्यक्तिगत कष्ट को जैसे कोई छिपाता है। तो वो वाली स्थिति है। ये राष्ट्र का विषय होगा तो बिल्कुल गर्व के साथ बोल देंगे, बताएंगे हमारे साथ इसलिए हुआ। आखिर ये निकल कर क्यों आए? ये मुसलमान बन के रह सकते थे। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जुनेजो 47 में, उसके पूर्वज जुनेजा थे, हिंदू थे, मुसलमान बन गए, प्रधानमंत्री पद तक पहुंच गया। तो वो राष्ट्र का मामला है, वो एहसास उनके अंदर नहीं है, अन्यथा कोई समस्या नहीं है इसको बताने में।
जी। अगला रूपा राव जी, तीनों गुरुजनों को सादर प्रणाम, पत्रम पुष्पम। धन्यवाद रूपा जी। काइजन मोक्ष, संजय जी, विनय जी, नीरज जी को प्रणाम। पार्ट 2 के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। लगता है पार्ट 3 भी लाना पड़ेगा इस तरह से तो। संजय कुमार 3 त्यागी जी, में वो धन्यवाद। लीजिए, पहले नीरज जी के साथ हम बात कर चुके हैं, इस्लाम के साइंस पे एहसानात, इसे लिखिए। हाँ, ये बात ठीक है। ये अगला पार्ट 3 भाई, पार्ट 3 मुकम्मल हो गया। पार्ट 3 मुकम्मल किया गया। इस्लाम के साइंस पे एहसानात, ये सब्जेक्ट बिल्कुल। लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जानी चाहिए कि धर्म नॉट इक्वल टू रिलीजन और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को, अरे पहले खुद तो बोल लो। सभी लोग मिलके एक आवाज में बोलो कि धर्म जो है वो मजहब नहीं है। ये बोलो तो सब लोग बोलेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट को अपने आप बोलना पड़ेगा। हम क्यों जाए सुप्रीम कोर्ट में? जी। पूनम अभी, तुफैल जी, अब समझ में आया कि आजकल सुंदर खुले बड़े ढेरों शौचालय घरों के अंदर बनते हैं और खाना खाने बाहर जाते हैं। लीजिए, ये खाना खराबी कर दी इन्होंने तो। ऐसी बातें न करें, नहीं तो खाना खराबी और खाना जंगी हो जाएगी। क्वांटम स्पिन, गांधी जी ने गीता पढ़ के दोनों गाल पे थप्पड़ खाना कैसे सीखा? हाँ, ये तो साहब ये बहुत बड़ा रहस्य है। इसके लिए शंकर शरण जी को बुलाएंगे, तब वो बताएंगे। इसके सबसे अच्छा उसके व्याख्या वही करते हैं। इस इमेज ने पब्लिक को मार्टर कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त किया है। एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा संदीप बालकृष्णन ने, और उसका टाइटल कुछ इसी प्रकार था कि इंडियाज ट्रेजेडी बिकॉज ऑफ अ मार्टरडम सीकर। बहुत अच्छा आर्टिकल है, मैं शेयर करूंगा इस पर, मैं ढूंढ के निकालूंगा उसको। बहुत ही सुंदर आर्टिकल लिखा। नीरज जी के साथ मेरे 4 वीडियो हैं गांधी पर, उसमें ये विषय बड़े विस्तार से कि गांधी की मानसिकता क्यों बनी, कैसे गांधी इतने कायर मानसिक रूप से थे और अपनी कायरता को ग्लोरीफाई करते थे। तीसरा भाग है, उसको एक बार देख लीजिएगा, नीरज जी के चैनल पर है वो। जी हाँ, आज भी मैं कहीं देख रहा था कि साहब 1944 में जब जिन्ना के पास जाकर गांधी जी वार्तालाप कर रहे थे, तो उन्होंने आरंभ किया, आई एम हिंदू, आई एम ऑल्सो अ जैन, आई एम अ बुद्धिस्ट, आई एम मुस्लिम, आई एम दिस एंड दिस। जिन्ना बहुत देर तक सुनता रहा, फिर लास्ट में जिन्ना बोलता है, आई नो इट इज अ वेरी वेरी हिंदू थिंग टू से। देखिए आप कि उसको बिल्कुल पूरी कमजोरी का एहसास था और इनको नहीं था कि जिन्ना कहाँ से आ रहा है। खैर, तो दुर्भाग्य था, वो निकल गया, लेकिन उस दुर्भाग्य को सौभाग्य को बदलने का अवसर है, इसको हम बदले। सपना जी कह रही हैं, सर आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच दीन की दावत एंड डिसाइडेड टू सी व्हाइल हैविंग फूड एंड सॉ फर्स्ट वीडियो ऑफ जाहिल मौलाना, ऑलमोस्ट वॉमिटेड एंड थॉट बच गए भाई, आई एम डैम सीरियस। थैंक यू जी, थैंक यू सपना जी। प्रणाम भगवती। Pandering, why does democracy allow space for totalitarian ideologies that are fundamentally against democracy? अजय, हमने तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन और कॉन्शियस अलाउ कर रखा है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब क्या है? इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के लिए फ्रीडम टू इम्पोज देमसेल्व्स, फ्रीडम टू कन्वर्ट अदर्स, ये सब उनके मजहब का हिस्सा है और वो इसको ऐसा ही मानते हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आप सोचते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब है फ्रीडम टू लिव पीसफुली विद योर रिलीजन। तो ये फंडामेंटल कॉन्ट्राडिक्शंस तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिएट किए हुए हैं, उनको रिजॉल्व करना पड़ेगा। हमारे यदि सांसद उसको नहीं करेंगे तो पब्लिक को करना पड़ेगा। के प्रशांत,
is a specific source where all the hate speech in the Quran is collected. कलकत्ता कुरान पिटीशन पढ़ लें, उससे भी हो जाएगा। और वैसे बड़ा तफसील में ये काम हुआ है। मौलाना रजा जो हैं उन्होंने नफरत के अहकामात जारी किए हैं अपने हुक्मनामे, और वो तकरीबन समझिए कोई मतलब ऐसे समझिए 4 फुट की किताब है, उसमें ये सारा है। तो उस पर हम लोग जयपुर डायलॉग काम करेगा, हम लोग सब सम्मिलित होंगे। और ये जो दीन के अहकामात हैं और फतवा रज़विया है और फतवा आलमगीरी है, जिनमें ये सारी बातें हैं, ये इस पर काम करेंगे, लगेंगे। और ज़हनी बनाया है कि जो ओरिजिनल सोर्स हैं बिल्कुल ऑथेंटिक, के ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि कहीं कोई रेफरेंस देना हो तो बोले वो किताब है वहां से पकड़ो, वो मोस्ट ऑथेंटिक लोग हैं। इस पर काम करते हैं, मगर ये इकट्ठा करना पड़ेगा तभी होगा। बहुत सारा कुछ है इधर उधर बिखरा हुआ है और जानबूझ के बखेरा हुआ है। और इसके लिए आप सभी लोगों के पत्रम पुष्पम के साथ फलम तोयम का भी नहीं, पत्र पुष्प नहीं है, 30-40 लाख का होगा कम से कम। ये बड़ा काम है, इसमें 10 लोग लगेंगे, कई साल लगेंगे। अरबी का आदमी चाहिए, फारसी का आदमी चाहिए, तुर्की का आदमी चाहिए, उर्दू का आदमी चाहिए, हिंदी का व्यक्ति चाहिए, रेफरेंसेस मिलाने वाले लोग चाहिए, टाइपिस्ट चाहिए, प्रूफ रीडिंग, तब ये कहीं किताबों की शक्ल बनेगी। बरसों का काम है, सामान्य काम नहीं है। मगर यह है कि उसके बाद स्पष्टता इतनी हो जाएगी कि कोई भी कच्ची पक्की बात झूठ नहीं बोल सकेगा कि भाई ये तथ्य हैं, ये रखे सामने। जैसे अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद आने के बाद अब इन भाषाओं में कोई भी आपको समझाए कि इस्लाम का मतलब ये होता है, शांति होता है, तो जिसने वो किताब पढ़ी वो देकर मारेगा मुंह नाक पे कि भाई क्या बक रहा है। तो वो स्थिति होनी चाहिए। आपने बहुत अच्छा कहा, मगर मदद आपकी तगड़ी मदद चाहिए इस काम की। पंडित मिश्रा जी कह रहे हैं पत्रम पुष्पम, थैंक यू, धन्यवाद पंडित जी। समित माथुर, क्या शब्द सेक्युलर को हमारे आईन की प्रस्तावना से निकालने से कुछ फर्क होगा? मुझे लगता है बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला जनाब, क्योंकि वो तो सिर्फ एक शब्द उसमें प्रतिस्थापित किया गया है। जो हाल था हमारे नेहरू जी का, वो तो सेक्युलर फैनेटिक थे, और जो उनकी जो दुख्तर आजम थी वो भी उसी तरह की थी। और फिर जो आजकल जो हैं उनके, क्या बोले उनको, वो कौन से आजम है साहब, वो तो सबसे बड़े हैं। गधे की उम्र 12 साल होती है, 52 साल का हो गया कांग्रेस का गधा। मैंने, वैभव जी कह रहे हैं, मैंने पुरानी किताब में कली का वर्णन पढ़ा था। शुरुआत में सुनते वक्त बिल्कुल कली जैसा लग रहा था। सबको छत्रपति शिवाजी महाराज बनना पड़ेगा। जी निश्चित रूप से, शिवाजी नहीं बने तो शिवाजी के सिपह सालार तानाजी बन जाएं, संताजी बन जाएं, कोई बन जाए। नमस्कार, आप तीनों की तिकड़ी को क्या पसमानदा मुसलमानों को अशराफियों के खिलाफ हो जाने के बाद भी क्या कभी पसमानदा मुसलमानों की घर वापसी संभव है? इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। राष्ट्र बचाना है तो ये नष्ट तो करना ही पड़ेगा। मैं कहता हूं ना, 2 लोगों का लक्ष्य बना लीजिए अगले 5 साल में। प्रत्येक हिंदू 2 लोग कम करने हैं। कैसे करेंगे स्वयं सोचिए, आपकी परिस्थिति आप जाने। 2 लोग कम करने हैं, 10 करोड़ हिंदू लग जाएं, सब निपट जाएगा। ये काम करने का, और कर रहे हैं। ऐसा नहीं, मेरे पास 10 लोगों के फोन आए। हमने अभी बातचीत शुरू की है और संदेह है पहले ही लोग लगाने लगे। अरे भाई कुछ करने तो दीजिए। आपने सुना है ना, संस्कृत का एक श्लोक है, अगच्छन वैनते योपि पदमेकम न गच्छति। गच्छन पिपीलिका एव शतयोजनम अगच्छति, अगच्छन वैनते योपि पदमेकम न गच्छति। जो चलती रहती है चींटी, वो भी सैकड़ों योजन चली जाती है, और जो बैठा रहता है वो गरुड़ भी एक कदम नहीं चल पाता। आप हमको चींटी रहने दीजिए, चलने तो दीजिए। जी आगे चलते हैं। ये गांधीवाद का शटर डाउन कैसे किया जाए? जैसे हम लोग कर रहे हैं, यही तरीका है। आप भी अपने सर्कल्स में यही बात कीजिए। जी
अंशुल शर्मा, कैन गांधी जी बी कॉल्ड अ पैसिफिस्ट ऑफ एक्सट्रीम लेवल? भाई ऐसा है कि आप लेबल कोई भी दे दीजिए, जो तथ्य है वो तो तथ्य है, आप उनको लेबल करिए या नहीं भी करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अंशुल सैनी, मेडिकल सोल्यूशन कॉल्ड एस्ट्रिंजेंट इज इस्लामिक कंट्रीब्यूशन टू मेडिकल साइंस, इट्स इस्लामिक रूट वर्ड इज इस्तिंजा। इस्तिंजा। फैल जी, कैसा लग रहा है आपको? लोगों के दिमाग में रोशनी पहुंच गई, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। जब वो अभी साहब कह रहे थे मैं पेशाब को गया तो रोशनी निकल रही थी, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, ये है ये अच्छी बात है। अब आगे से जो है कभी भी इस तरह की कोई बात होगी तो हम बाकी और कुछ कहने की जगह हम कहेंगे इस्तिंजा। ये देखो क्या कह रहे हैं पंडित मिश्रा जी, कह रहे हैं तीनों गुरुजन बहुत ही बदमाश हैं। जस्ट जोकिंग। Sir, please send email IDs of all three great guys. Hats off, sir. Need to share some important views. Please share your email IDs. अरे इसी शेयर कर दीजिए ना कमेंट सेक्शन में, क्या समस्या है? मैं तुफैल चतुर्वेदी @gmail.com, TUFAIL CHATURVEDI @gmail.com। और ये हमारा आ गया आपके सामने contact@jddigital.in। और नीरज आप भी बता दें कभी atreneer@gmail.com, atri NEER, AJ नीरज वाला AJ नहीं है, atreneer@gmail.com। ये लीजिए साहब, आपके पास तीनों आ गए। मेहर जी पूछ रहे हैं, नमस्कार होली ट्रिनिटी। हेलो जी, हमको होली ट्रिनिटी बना दिया। Many draw parallel between jihad and Shri Krishna's guidance to Arjuna to fight. What's different between the two? हाँ, इसमें बहुत अंतर है, मैं बता देता हूँ आपको कि जिहाद जो है वो युद्धवाद है और कृष्ण युद्धवादी नहीं है, वो शांतिवादी भी नहीं, वो यथार्थवादी है। ये बहुत बड़ा अंतर है। आप इसको थोड़ा इसके ऊपर मनन करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। Can Tufail ji start a series in JD so that we can easily understand Islamic problematic verses with context to counter fake narratives in our life? हाँ जी, भाई ये सब संजय जी अगर चाहेंगे तो जरूर महीने में एक दिन 1 घंटे के लिए या 15 दिन में 1 घंटे के लिए इन बातों को, मगर इसके लिए आपको कुरान अपने पास रखनी पड़ेगी। जी हाँ, उसके बाद फिर हम कहेंगे इस्तिंजा। ये जगह जगह जहाँ इस्तिंजा है और जहाँ गैर इस्तिंजा है, जहाँ डेले रखें, वो सब बताऊंगा। तो अच्छी बात है। बल्कि नीरज जी ने तो बहुत लंबा काम किया इस पर अपने चैनल पे, वहां भी बहुत कुछ मिलेगा आपको। मैंने तो नीरज जी से अनुरोध किया था कि वो काम जो है वो थोड़ा सा वापस पटरी पे लाएं। इस महीने वो आजकल कम हो गया है। वो जो आपने ज्ञान फैलाया था वो पिछले 4-6 महीने से थोड़ा सा ठंडा चल रहा है। आपने कहा था, मैंने बात की थी, कह रहे थे सर्दी बहुत है, अब तो गर्मी हो गई, शुरू कीजिए उसको वापस। इस महीने हो जाएगा जी। जी जी। अच्छा, मुझे अनुमति लेनी होगी। हम समाप्ति कर रहे हैं वैसे तो। कितने प्रश्न हैं? प्रश्न तो अभी हैं, तो आप नीरज जी को हम छोड़ देते हैं। क्षमा चाहता हूँ। तो तुफैल जी के साथ अभी 10 प्रश्न और हैं। ठीक है नीरज जी, नमस्ते। नमस्ते नीरज जी। यस सर। कैन तुफैल, ये तो हो गया। फोन पर सुपर चैट भेजते वक्त वन उम्मा का ऐड दिख रहा है, वो हमारी गलती नहीं साहब, देखिए वो यूट्यूब का प्रेरोगेटिव है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, उनका विशेषाधिकार है जी। सेल्फ डिफेंस शिविर शुरू किया है सर मैंने अपने गांव में। अरे वाह नीरज जी, एनसीईआरटी पे मूद दो। ठीक है, लोगों में क्रांति की भावना तो जाग रही, क्रांति की भावना तो जाग रही है जी। अगला कौशन, ईमान वालों से बहस से बीपी हो सकता है, इस्तिंजा। जो काम करने का वो तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। चंद्रभट्ट पत्रम पुष्पम, नमस्कार तीनों वीरों को, धन्यवाद।
सर प्लीज ऐसे ही क्रिश्चियनिटी को भी वैसे एक्सपोज करें। करेंगे करेंगे बिल्कुल निश्चित रूप से। हमने किए 2-3 कार्यक्रम, नीरज जी के साथ किए, तुफैल जी के साथ भी एक किया शायद। नरेंद्र जी, सर मैं महाराष्ट्र से हूँ, वो सब कुछ करना चाहते हैं जो आप कहते हैं, लेकिन सर हमें कानूनी सहायता की भी ज़रूरत है। आप जानते हैं महाराष्ट्र में क्या सूरतें हैं। गैर हिंदू के लिए वकीलों की फौज तैयार रहती है। ठीक है नरेंद्र जी, इसके ऊपर भी काम करेंगे, कानूनी रूप से आप सभी लोगों को सहायता मिल सके, इसके लिए भी आपने अच्छा सुझाव दिया है, इसके लिए भी बातचीत करते हैं। बालाजी, कोलकाता 1985, कुरान का केस रीओपन करके कुरान से बाकी सभी को कत्ल करना सिखाया जाता है। इस प्रूफ बिहार में मौलवी और इमाम को मिलाने वाले 10,000 और 15,000 पर रोक या स्टे लग सकता है क्या? अब भाई प्रयास तो चल रहा है, बहुत सारे लोग कोर्ट में गए हुए। अब कोर्टों का भी हाल जानते हो, वो भी एक्सट्रीम सेक्युलर है। ये तो क्या है कि हमको तो मल्टीपल फ्रंट पे लड़ना पड़ रहा है, लेकिन लड़े बगैर और कोई रास्ता भी नहीं है। राकेश ओरी जी, विनय जी से प्रेरणा पाकर कुछ पंक्तियां। फैसला होगा, यही होगा, यकीनन होगा। हिजरत करना है तो जल्दी कर लो, बाकियों की तो वापसी होगी। वाह 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 वाह, क्या बात, पूरा संदेश दे दिया ना। बिल्कुल ठीक है, वापसी ही हल है। मारदेव, जिन्होंने पाखाना खाया क्या उसके टट्टे से क्या भी वमन किया है? ये इनका स्टार्टर है या मेन कोर्स? और लीजिए साहब, ये अच्छा सवाल है, ये बताइए साहब, ये स्टार्टर है या मेन कोर्स है? उसमें यह है कि रसूल ने बताया कि बस महक रह गई और जमीन निकल जाती है, रसूलों के पखाने को जमीन खा जाती है, ये हदीस में है। तो वो जमीन ने खा लिया और वहां पर महक, खुशबू बाकी रह गई। सवाल ले लेते हैं। ओरिएंटल आर्म्स, जंग तो हम पे मुसल्लत होगी, हमारी क्या तैयारी है? मेजॉरिटी सनातनी तो अभी भी अहिंसा का पुजारी है। बंधुओं, लोहा लेना है तो सोचो कि लोहा लेने के लिए लोहा आपके पास है, इसकी व्यवस्था करो। कैसे करोगे स्वयं सोचो, अपने स्तर पर, अपने स्थान पर। करनी तो व्यवस्था पड़ेगी और ये तुरंतता से कीजिए। और फिर विजयदशमी पर शस्त्र पूजन करने वाला समाज, उसके पास इतनी व्यवस्था नहीं है। व्यक्तिशः पूजन की व्यवस्था कीजिए। घर में 11 लोग हैं तो 11 शस्त्र चाहिए। 6 महीने का बच्चा है तो उसके नाम का भी एक। प्रत्येक, ये हमारा धर्म है, हमारा कार्य है। इतनी व्यवस्था कीजिए। विजयदशमी आ रही है, इससे पहले व्यवस्था कीजिए। और ध्यान रखिएगा, शस्त्र सदैव वो जिसका उपयोग हो सके, जो चलाने के, अभ्यास करने के लिए तैयार हो, और उसका अभ्यास करना पड़ता है। जी, अंशुल शर्मा जी, पत्रम पुष्पम के लिए धन्यवाद आपका। मनश प्रधान, लड़ाई कैसे करे, मेरे सामने जिहादी नहीं, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है। वाह, क्या बात करें, यही कर रहे हैं। दबाव बनाएंगे जितना बने, बदलेंगे तो हैं इसे। राष्ट्र को बचना है तो इस बेहूदगी से बाहर आना पड़ेगा। बिल्कुल स्पष्ट सीमाएं बनानी पड़ेंगी, डूज डोंट्स क्लियर करने पड़ेंगे। राष्ट्र बचेगा तभी बचेगा, ये तो करना पड़ेगा। राष्ट्र राज्य से ऊपर है, एक। और दूसरी बात, राष्ट्र का निर्माण समाज करता है, राज्य का निर्माण राजा करता है। तो हमें राष्ट्र का निर्माण यदि करना है तो हमें राज्य से ऊपर उठना पड़ेगा, ये ध्यान रखें। धवल व्यास, धर्म को स्थापित करने के लिए हमने अपनों से महाभारत कर ली, तो ये पतली कमर वाले किस खेत की मूली हैं? वाह, आपके मुंह में घी शक्कर, भगवती आपकी वाणी सत्य करे। जी, उत्कर्ष तिवारी, फिर सुअर के गोश्त से क्या दिक्कत है? हम देंगे, ठीक है। आप सबको वराह अवतार का आपके आगे से बधाई भेजा कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा।
सारे मित्रों को अपने, हर तरह के मित्रों को। Don't you think Hindus have become feminine and one reason behind is increased freedom given to women who feminize male children? आपने शक्ति का सिद्धांत नहीं देखा लगता है। तुफैल जी जी, आप लें इस प्रश्न को। मैं ये कह रहा था कि जिसको आप फेमिनिन कह रहे हैं ना, वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ तो दैवी शक्ति की अवधारणा है। आप कृपया सनातन में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जिसको आप फेमिनिन कह रहे हैं और जिसको हमारे यहाँ शक्ति के रूप में देखा जाता है, पूजा जाता है, यदि ये फेमिनिन सब में आ जाए तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाए। मनीष जैन, प्रणाम टू ऑल गुरुज, कैन आई हैव लिस्ट ऑफ योर बुक्स बाय ऑल 3? अवश्य अवश्य अवश्य, निश्चित रूप से। आप कृपया हमारे जेडी वाले उसके ऊपर मेल कर दें, हम आपको दिलवा देंगे। धन्यवाद सभी दर्शकों को। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।